ध्यान में जब भी बैठती हूँ मैं तो दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, सोच कहाँ कहाँ। 1 घंटा नहीं बैठ पाती पूरी तरह से एक बार में। और कभी पैरों में दर्द होता है, कभी मतलब सही से ठीक से नहीं बैठ पाती हूँ ध्यान में। कभी होता है जो मैं ध्यान आराम से कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही होता रहता है कि कोई डिस्टरबेंस, कोई कुछ बोल देता है, कोई उठा देता है, कोई कुछ कर देता है, ऐसे हो जाता होता है। अभ्यास सही से नहीं हो पा रहा है। मन चलता रहता है बेसिकली तो। मन को ही तो बंद करना चलाना। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हाँ हाँ। हाँ जी। ओम बोलिए। ओम। 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 पहले श्वास पर ध्यान किया करो, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, फिर लगेगा। श्वास को देखो, आ रही है, जा रही है, नीचे से ऊपर, नीचे, उस पर ध्यान देना है, एकाग्र करना है मन को। वहीं से बता दीजिए। प्रणाम आचार्य जी। मेरे क्वेश्चन श्वास से लाभ होगा। मेरा ये प्रश्न है कि मैं 2-3 घंटे भी बैठती हूँ पर मेरे को अंदर से अनुभूति कुछ नहीं होता। सुबह बताया था, आप थे सुबह? नहीं थे। नहीं, समझ नहीं आया था। सजगता, साक्षी भाव, दो पर काफ़ी चर्चा हुई थी ना। 2 घंटे तक बैठे रहोगे और सजगता और साक्षी भाव नहीं होगा तो नींद आ जाएगी, फिर ध्यान थोड़ी ना लगेगा। इसलिए सजग रहना है और साक्षी भाव रखना है, मन के भावों को देखते रहना है और श्वास पर ध्यान देना है। श्वास को देखते रहो। जड़ता तो आ जाती है पर अंदर कोई अनुभूति नहीं होती। जब देखना शुरू करेंगे तो होने लगेगी धीरे धीरे। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैं 2010 से ध्यान कर रही हूँ और अभी पत्री सर के सानिध्य में तो मैं 1 साल से आई हूँ, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं कुछ प्रगति कर रही हूँ। और थोड़ा घर की फाइनेंशियल स्थिति वगैरह ऐसी हो जाती है कि बार बार मुझे पीछे आना पड़ता है। और एक मेरी बेटी है, स्पेशल है, वो, उसको फिट्स आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ बंधी हुई हूँ। मतलब जो मैं करना चाहती हूँ मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सब मन में दुविधाएं चलती हैं। ध्यान का है, मेरा लग जाता है ध्यान,
मुझे विचार नहीं आते। बट हाँ कुछ मतलब कुछ ऐसा पता नहीं चलता, अच्छा लगता है ध्यान में उठने के बाद, एनर्जी फील होती है। तो अपनी प्रगति के लिए और मैं क्या करूं? और जो ये बार बार फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है घर में, उसके लिए भी अगर समस्याएं सबके सामने रहती हैं। ध्यान करते समय ये मान लो कि हमने ये संसार छोड़ दिया है, अब इससे ऊपर जा रहे हैं। उस टाइम कोई थॉट नहीं लानी है। यही भाव रखो अंदर। जब ध्यान में बैठो तो सब छोड़ दो कि बस अब हम मर चुके हैं, अब हमारा संसार में कोई कर्तव्य नहीं है, बस फिर ध्यान में जाओ। अगर ध्यान के करने से पहले बहुत सारे काम होंगे तो वही आएंगे, फिर सब छोड़ के फिर बैठो। थैंक यू, धन्यवाद। पितामह को नमन है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। महाराज जी कुल देवता कुल देवी का ज्ञान नहीं है हमें, तो और हमारा ध्यान साधना जारी है। हमें पता करना चाहिए कुल देवी देवता का, क्योंकि ससुराल में बताया नहीं गया था। यदि नहीं कर रहे कुल देवता कुल देवी की पूजा तो उसकी चिंता ना करो, सिर्फ ध्यान करो। धन्यवाद गुरुजी, बहुत धन्यवाद आप। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम किशोर, मेरा आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम है हम। मैं पत्री जी का साथ है 2004 से 20 साल से मैं जुड़े हूँ। मुझे अद्वैत ज्ञान प्रगति के लिए निज जीवित में उतरने के लिए आपका कुछ सुझाव चाहिए। अद्वैत ध्यान में यही है, साक्षी भाव से शुरू होगा, फिर साक्षी भाव शांत होने पर अद्वैत ही रह जाएगा। धन्यवाद। आचार्य जी प्रणाम। मैं प्रश्न एक सबकी तरफ से आपसे पूछना चाहती हूँ कि ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, हर कोई साधना में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पत्री सर बहुत बार ये कहते थे कि साधना का जो आप रास्ता पकड़े हो तो उसमें आपके आहार का बहुत बड़ा योगदान है, भोजन आहार का। और आज हम इतनी सुविधाओं में हैं कि फ्रिज में रखा, बना के रख दिया, 2 दिन 3 दिन पड़ा रहा, खा लिया, माइक्रोवेव का यूज़ किया, हमने लाइफ को इजी तो कर लिया है सुविधाओं से। लेकिन मैं आपसे थोड़ा ये खोल के बताइए कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं हर दिन, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो हमें समझ नहीं आ रही हैं, तो साधना पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है अगर हमारा आहार शुद्ध नहीं है? बासी खाना खाते हैं, 2-2 3-3 दिन रख के खाते हैं, माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, तो उससे साधना पे फर्क पड़ता है। सात्विक आहार की महत्ता है। गीता में 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं, उनमें जो सात्विक आहार है वही साधक के लिए अच्छा है। वो बोल रहे हैं कि जब हम आटा गूंद के 2-2 दिन फ्रिज में रख देते हैं, वो करना चाहिए कि नहीं? सात्विक आहार में देख लीजिए, जो जो चीज़ें आती हैं वो करनी है, जो नहीं आता वो नहीं करनी है। प्रणाम गुरु जी को, जसी मैडम का थैंक यू और कुलवंदर जी का थैंक यू। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ आचार्य जी। तो मेरे क्वेश्चन थोड़े से अद्भुत है, मैं काफ़ी जगहों पे गया। आप हंसोगे मेरे क्वेश्चन पे। मुझे ना घुटन होती है, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। तो वैसे मैं मतलब नहीं डर लगता, जब साधना करता हूँ तो ऐसे लगता है कुछ घुटन हो जाएगी, जब मैं मर जाऊँगा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो एक ये है कि मुझे जैसे किसी ने कुछ कपड़े ज़्यादा टाइट पहने हों, जहाँ मैं फ़्लाइट में हूँ, बच्चे मेरे यूएस से फ़्लाइट में हो, तो मुझे गोली खानी पड़ती है, मुझे घुटन महसूस होती है बहुत ज़्यादा। तो इसका काफ़ी जगहों पे मैं गया, पर मेरा ये कोई मतलब कहीं से मुझे कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। मैंने काफ़ी साधना भी की है, तो प्लीज़ मुझे बताइए। क्या बताया था? क्या क्या बताया? डॉक्टर ने बोला भी आपको कुछ फोबिया है, कुछ लिफ्ट से कुछ डर लगता है, या कुछ ऐसी चीज़ों से मुझे घुटन होती है। तो जैसे किसी बच्चे ने कपड़े टाइट पड़े डाले हों तो भी बहुत घुटन होती है। वैसे मैं कभी रूटीन में 4 बजे उठता हूँ शुरू से, लेकिन थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए फिर वैसे ही हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है। ये कई 10 साल से हो रहा है। मरने से डर लगता है
हाँ, मुझे लगता है मैं पता नहीं मर जाऊंगा, पता नहीं कहाँ चले जाऊंगा, कैसा हो जाएगा, घबराहट हो जाती कई बारी। यही असली बात। वो काफ़ी लोग बताने से डरते हैं, पर मैंने सभी जगह बताया, पर मुझे आज तक आंसर नहीं मिला। जैसे मैं टाइट कपड़े पहनता हूँ तो भी मुझे घुटन महसूस होती है। अगर मैं बड़ी कोई हल्के कपड़े में रात को लेके सोता हूँ। वैसे मरने से तो अधिकांश लोग डरते ही हैं, सबको काल ही तो डर है सबका। आप ओम बोले। ओम 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 मिनट प्रतिदिन जोर जोर से ओम बोलकर ध्यान करना है। फिर 15 दिन बाद बताना कैसा लग रहा है। बीच बीच में संपर्क रखना। ठीक, थैंक्स। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मुझे पूछना है कि हमारे वंश में कभी कभी कोई किसी की मौत या कोई बच्चे जन्म लेते हैं, 11 दिन का पूजा पाठ बंद हो जाता है। ऐसे में ठाकुर जी का खाना कैसे दे? कभी कभी हो सकता है कि ठाकुर जी को जस्ट प्रसाद दिया और फोन आ गया, तो पर्दा भी भगवान का नहीं खींच पाते हैं, तो कैसे उनका प्रसाद फिर भोग लगा? वो तो फिर छू नहीं पाते हैं। मन को बहुत पीड़ा हो। मन से पूजा भोजन भोग लगा सकते, मन से अलग से नहीं, मन से और वो वैसे ही खुला रह जाएगी जैसे हो सके। उनको तो नहीं डर। जब आपकी परंपरा है कि मूर्ति को छूना नहीं है, तो किसी और से भी करा सकते हैं। समझ में आ गया? मेरा नाम अर्चना श्रीवास्तव, मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। मुझे एक प्रश्न पूछना है। जैसे कि हम लोग नवरात्रे में, अभी अप्रैल के जो नवरात्रे आते हैं उसमें जैसे कि शीतला देवी हमारी कुल देवी है, तो अष्टमी की रात में हम लोग कलश रखते और मतलब रात्रि में उनका भोग प्रसाद बनाकर चढ़ाते हैं। तो निरंतर ये हमारे घर में, जैसे कि बनारस में मेरा ससुराल है, तो वो लोग नियमित रूप से करते आए थे। तो मेरी जेठानी करती थी, वहाँ का परंपरा था कि या तो बड़ी बहू करेगी या छोटी बहू। तो उनको कैंसर हो गया, फिर उन्होंने ये चीज़ को छोड़ दिया और छोटी ने नहीं लिया। तो मैं भी इसकी हूँ, तो मैंने कहा कि माता की पूजा है, घर की पूजा है, तो मैं इसको स्वीकार करती हूँ। बड़े और छोटे से क्या होता है, भगवान तो सभी के हैं। तो मैंने उनको करना शुरू किया, 6-7 साल से मैं लगातार करती हूँ। तो ये मेरी नियमता आगे तक करते जाना है, वही मैं पूछना चाहती हूँ। तो उसमें कुछ करने से कि ना, वो कुछ मीठे प्रसाद बनाते हैं और उनको भोग लगा, मतलब कलश के पास ही घड़े में चना डालते हैं, पानी और आम का पत्ता, और साथ में सिर्फ वो पूड़ी हलवा बनाकर वहाँ रखनी हो। इसको ना वो बासेड़ा पूजा भी बोलते हैं। करते रहना ही ठीक है। प्रसन्न मन से करते हैं। हाँ, मैं तो दिल से ही करती हूँ। तो मेरे मन में एक दिन प्रश्न उठा के, जैसे हम ध्यान कर रहे होते हैं तो क्या ध्यान से, जैसे उनको बोलते हैं कि अपने साथ आत्मा से हमारे जुड़ जाते हैं, तो फिर मेरे मन में क्वेश्चन एक दिन उठ गया। तो जब मैं यहाँ आई तो मेरे मन में आया कि मैं आचार्य से पूछ लेती हूँ। तो ध्यान के साथ उसको कंटिन्यू कर। थैंक यू।